एक छोटे से गांव में, जहां सुबह सुबह पक्षी चहचहाते थे और नदी किनारे हरे भरे पेड़ थे, रहते थे दो प्यारे छोटे बच्चे, राजू और सीमा। राजू 8 साल का था, हमेशा हंसता खेलता, लेकिन थोड़ा लालची। सीमा 7 साल की थी, बहुत प्यारी और दयालु। दोनों रोज स्कूल के बाद नदी किनारे खेलने जाते। वहाँ वे पत्थर फेंकते, कागज़ की नाव बनाते और एक दूसरे से कहानियाँ सुनाते। एक दिन स्कूल से लौटते हुए दोनों को बहुत जोर की भूख लगी। माँ ने दोनों को 2-2 आम दिए थे। राजू ने अपना एक आम तुरंत खा लिया। सीमा ने कहा, राजू भैया धीरे खाओ ना, शाम को भी तो खेलना है। राजू हंसकर बोला, अरे सीमा, मैं तो बड़ा हूँ, मुझे ज़्यादा भूख लगती है, तू अपना आम मुझे दे दे। सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं भैया, माँ ने कहा है हर किसी को अपना खाना खुद खाना चाहिए। दोनों जंगल के रास्ते से घर जा रहे थे। अचानक उन्हें एक बूढ़ी दादी दिखाई दी। दादी बहुत थकी हुई लग रही थी। उनके हाथ में लकड़ी की छड़ी थी और चेहर पसीने से तर। दादी बोली, बच्चों, मैं दूर से आई हूँ, बहुत भूख लगी है, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? राजू ने तुरंत अपना बचा हुआ आम छुपा लिया और बोला, दादी, हमारे पास कुछ नहीं है, हम भी स्कूल से आ रहे हैं। सीमा ने बिना सोचे अपना एक आम निकाला और दादी को देते हुए कहा, लीजिए दादी, ये आम बहुत मीठा है, आप खाइए और आराम कीजिए। दादी ने आम खाया और बहुत खुश हो गई। उन्होंने सीमा के सिर पर हाथ फेरा और बोली, बेटी, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, आज तुमने मुझे सिर्फ आम नहीं, प्यार दिया है। दादी वहाँ से चली गई। राजू ने सीमा को डांटा, पागल, तूने अपना आम क्यों दे दिया? अब तुझे भूख लगेगी। सीमा मुस्कुराई, कोई बात नहीं भैया, दादी को भूख थी ना। अगले दिन जब दोनों फिर उसी रास्ते से गुजर रहे थे तो देखा, वहाँ एक बहुत बड़ा चमकदार आम का पेड़ उगाया था। पेड़ पर लटक रहे आम सुनहरे रंग के थे और इतने मीठे कि उनकी खुशबू पूरे जंगल में फैल रही थी। राजू दौड़कर गया और बोला, वाह, कितने सारे आम, मैं सारे तोड़ लूँगा। उसने जितना ऊंचा कूद सकता था कूदने लगा, लेकिन आम उसके हाथ नहीं आ रहे थे। पेड़ बहुत ऊंचा था। तभी सीमा ने धीरे से पेड़ के पास जाकर कहा, पेड़ भैया, हमें थोड़े आम दोगे क्या? अचानक पेड़ की डालियां झुक गईं और सीमा के हाथों में 2 बड़े बड़े सुनहरे आम आ गए। राजू हैरान रह गया। उसने भी हाथ बढ़ा, लेकिन पेड़ की डालियां ऊपर उठ गईं। सीमा ने कहा, भैया, चेहर, पहले दादी को याद करो, कल हमने दयालुता दिखाई थी ना, शायद ये जादुई पेड़ है। राजू को अपनी गलती याद आई। वो शर्म से सिर झुकाकर बोला, सीमा, मुझे माफ कर दो, मैं लालची हो गया था, आज से मैं भी तुम जैसा दयालु बनूंगा। दोनों ने मिलकर पेड़ से आम तोड़े। फिर उन्होंने गांव के सारे छोटे बच्चों को बुलाया और आम बांट दिए। सब बच्चे खुशी खुशी आम खा रहे थे। राजू ने खुद सीमा को सबसे बड़ा आम दिया और बोला, तुम सबसे अच्छी दोस्त हो। उस दिन से राजू कभी लालची नहीं रहा। वो सीमा के साथ हर किसी की मदद करने लगा और जादुई आम का पेड़ हर हफ्ते एक नया आम देता रहा, लेकिन सिर्फ उन बच्चों को जो दिल से दयालु होते थे।